होता है वो करके आपको पूरा फुल प्रोसेस लाइट जला के दिखाएंगे। सबसे पहले हमने सॉकेट का एल वाले में एक वायर को कनेक्ट किए हैं और ये इसे कट करके इसको हमने उसके पास वाले स्विच में इसके पास वाले स्विच को कुछ इस तरह से खोल लेंगे और इस वायर को हम इसमें कनेक्ट कर दिए हैं। ये स्विच से ये सॉकेट का लाइन ऑन ऑफ होगा और उसके पास में एक 6 एम्पियर का सॉकेट है जो कि इसको भी हम इसी तरह से कनेक्ट कर लेंगे। इसे भी हमने एक वायर को टाइट कर दिए हैं और कट करके इसे उसके पास वाले स्विच में, जो कि ये 6 एम्पियर का स्विच है, पास में 16 एम्पियर का स्विच सॉकेट है और इधर स्विच 6 एम्पियर का है। ये देखिए हमने इसको कनेक्ट कर दिए हैं। अब ये स्विच इससे ऑन ऑफ होगा और ये हमने एक न्यूट्रल के लिए ये येलो वायर लिए हैं जो कि सॉकेट को हम देंगे। ये हमने इंडिकेटर का एक न्यूट्रल दिए हैं। इंडिकेटर का न्यूट्रल और सॉकेट का न्यूट्रल दोनों एक ही साथ हमने करके सॉकेट में टाइट कर दिए हैं इसको बढ़िया से। और ये येलो वाला वायर को बाद में कनेक्ट करके आपको दिखाएंगे बोर्ड में। ये हमने रेगुलेटर के पास 2 स्विच है जो कि दोनों स्विच में हमने एक वायर को छील लिए हैं लूप और दोनों स्विच को हम बाईपास करके इसे दोनों स्विच में से हमने बाईपास करके कुछ इस तरह से टाइट कर देंगे। और एक यहाँ स्विच हमने 3 स्विच में, ये हमारा इन्वर्टर का वायर कनेक्ट हो रहा है 3 स्विच में। एक फैन का स्विच है, एक लाइट का है और एक ट्यूबलाइट का है। ये तीनों स्विच में इन्वर्टर का लाइन होगा और ये इसे हम सॉकेट में भी देंगे इन्वर्टर का लाइन। तो हम आगे आपको कनेक्ट करके दिखाएंगे इस वायर को। सॉकेट में भी इन्वर्टर का लाइन चले जाएगा। और ये इंडिकेटर का एक मेन चाहिए, तो हमने इस मेन वायर को कनेक्ट किए हैं। ये इन्वर्टर नहीं है, मेन वायर है जो कि ये इस स्विच में एक मेन लाइन रहेगा। हमने एक कनेक्ट कर दिया और 16 एम्पियर सॉकेट में इसे हम बाद में कनेक्ट करके आपको दिखाएंगे। बस एक स्विच रहेगा और 16 एम्पियर सॉकेट में इसे हम कनेक्ट करेंगे। और हमने इस सॉकेट को मेन न्यूट्रल दोनों दे दिए हैं। अब हम बॉडी अर्थ का वायर इसमें कनेक्ट कर रहे हैं। सॉकेट का तीनों घाट हमने कनेक्ट कर दिया है वायर से। अब डायरेक्ट आपको हम बोर्ड में कनेक्ट करके दिखाते हैं। ये देखिए हमने सबसे पहले न्यूट्रल को लिए हैं। येलो कलर का न्यूट्रल है जो कि हमारे बोर्ड में भी येलो है। दोनों को एक साथ टाइट करेंगे और ये ब्लू वाला इसके साथ हमने ट्विस्ट किए हैं। ये हमारा पॉइंट न्यूट्रल है जो कि फैन लाइट में न्यूट्रल जा रहा है इसी वायर से। इसे भी हमने यहाँ कनेक्ट करके, ये बाजू वाले सॉकेट है कुछ, इस सॉकेट को भी न्यूट्रल चाहिए होगा। तो इस तीनों वायर को हमने एक ही जगह यहाँ डाल के बढ़िया से टाइट कर दिए। ये सॉकेट को भी न्यूट्रल मिल गया और पॉइंट को भी न्यूट्रल मिल गया। ये हमारा सर्किट है जो कि मेन वायर है। इसमें मेन वायर है जो कि हमने देखे एक स्विच में कनेक्ट किए थे इंडिकेटर वाले। दोनों को एक साथ ट्विस्ट करेंगे और ये 16 एम्पियर का सॉकेट के पास में 16 एम्पियर का स्विच है। सोलह एम्पियर का स्विच है जो कि हमने देखिए इसमें कनेक्ट कर दिए हैं 16 एम्पियर का स्विच। ये लाइन में स्विच का थ्रू सॉकेट में भी लाइन आ जा रहा है, एक स्विच में ऊपर में जा रहा है और इंडिकेटर में भी जा रहा है। ये देखिए हमने मेन वायर कनेक्ट कर दिए हैं। अब ये हमारा इन्वर्टर का वायर है जो कि हमने 3 स्विच में दे रखे थे। अभी सॉकेट वाले स्विच में कसेंगे तो दोनों वायर को हमने
ये हमारे डीबी से ब्लैक कलर का इन्वर्टर का वायर आया हुआ है और ये हमने तीनों स्विच में दे के एक मुंह को छोड़ रखा था, क्योंकि यहाँ स्विच में हमने दे रहे हैं 6 एम्पेयर को स्विच में। इसके थ्रू हमारे सॉकेट में भी इन्वर्टर का लाइन जाएगा। स्विच ऑन ऑफ करने से ये सॉकेट में भी लाइन जाएगा और पास वाले 16 एम्पेयर में हमने लाइन दिया था, इसमें ब्लैक कलर का इन्वर्टर का वायर हमने कनेक्ट किए हैं। ये देखिए हमने यहाँ से ये स्विच में, ये दो स्विच में, ये दोनों स्विच में इन्वर्टर का लाइन है। अब ये बॉडी अर्थ हमने 16 एम्पेयर सॉकेट को दे रखे थे और मेन हमारा डीबी से जो सर्किट आया उस बॉडी अर्थ और इसे एक साथ कनेक्ट करके पास वाले 6 एम्पेयर सॉकेट में दोनों को एक साथ ट्विस्ट करके टाइट कर देंगे इसको बढ़िया से। कुछ इस तरह से इसे हम टाइट कर दिए। हमारा बॉडी अर्थ भी कनेक्ट हो गया है, इन्वर्टर भी कनेक्ट हो गया है और मेन सप्लाई लाइन भी कनेक्ट हो गया है। ये देखिए एक होल्डर है, एक पंखा है, एक यहाँ ट्यूबलाइट है, एक यहाँ होल्डर है। ये चारों का 4 वायर है, एक फैन, 2 होल्डर, एक ट्यूबलाइट का 4 वायर है, जो कि चारों को सबसे पहले हम छील लेंगे। चारों को इस तरह से छील लेंगे और इसे हम टच किया, देखिए ट्यूबलाइट जल गया। तो अभी ट्यूबलाइट इसे हमने खोल लेते हैं स्क्रू को थोड़ा बढ़िया से। ये एक वायर को हमने इस स्विच में कनेक्ट किए हैं, जल गया है। ये हमारे होल्डर का पॉइंट है जो कि उसमें लाइट, ये देखिए हमारा होल्डर का लाइट जल गया, हमने स्विच से कनेक्ट कर दिए हैं इसे। और ये दूसरा वाला हमारा इसे भी दूसरा वाला वायर को भी हमने कनेक्ट कर दिए हैं, जो कि ट्यूबलाइट का पॉइंट का था। ये 4 वायर को हमने दोनों स्विच के ऊपर में टॉप में कस दिए हैं और इसे भी यहाँ हमने कस दिए। तीसरा वायर को भी तीनों स्विच हमारा ऑन ऑफ कर रहा है, जो कि आगे दिखाएंगे। देखिए हमारा तीनों लाइट जल गया, तीनों स्विच में कनेक्ट कर दिए हैं। ऑन ऑफ करेंगे, लाइट ऑन ऑफ होगा। एक हमारा बच गया फैन का वायर, जो हमने रेगुलेटर का 2 वायर निकला हुआ रहता है, उसमें एक वायर में कनेक्ट करके इसे रेगुलेटर का 2 वायर को, एक वायर को छील के हमने एक साथ ट्विस्ट करके इसे टेप मार दिए है बढ़िया से। इस तरह से टेप मार दे। और दूसरा वाला रेगुलेटर का छोटा वायर है, इसे हमने छील कर उसी के पास में एक स्विच है, इस स्विच में इसे हम रेगुलेटर का वायर को कनेक्ट कर दिए हैं। अब हमारा इस स्विच से फ़ैन ऑन ऑफ भी होगा और रेगुलेटर से फ़ैन कम बेस भी होगा। ये हमारा सारा वायरिंग कंप्लीट कर दिए हैं। ये देखिए हमारा फ़ैन, रेगुलेटर भी काम कर रहा है, कितना अच्छा पंखा। देखिए हमारा रेगुलेटर भी वर्क कर रहा है और ये स्विच भी वर्क कर रहा है। कुछ इस तरह से टर्न कर देंगे, वायर सारा सिमट जाएगा। और इसमें हमने जिप्सन स्क्रू का 2 इंची का जिप्सन स्क्रू ले लिए हैं। सॉरी, जिप्सन स्क्रू नहीं है, जो बोर्ड में स्क्रू दिया उसी को हम टाइट कर देते हैं। ये स्क्रू बोर्ड का साथ ही दिया है। 4 स्क्रू है, 12 मॉडल का बोर्ड है। ये देखिए हमारा 5 स्विच है 6 एम्पेयर का, एक सॉकेट है 6 एम्पेयर का, एक 16 एम्पेयर स्विच है, एक 16 एम्पेयर सॉकेट है, इंडिकेटर है, एक रेगुलेटर है। इस सब बोर्ड में हमने फिटिंग करके आपको वायर कनेक्ट करके पूरा फुल प्रोसेस दिखा दिए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें, शेयर कर दें। लाइक